जय श्री राम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे डेली ब्लॉग्स का 322वां ब्लॉग और निकल चुके हैं अपने घर से ऑफिस के लिए। टाइम हो रहा है 9:29। आज थोड़ा टाइम से निकल गए एंड होपफुली और टाइम से ऑफिस भी पहुंच ही जाएंगे भाई। फाइनली दोस्तों, हमारे दिल्ली में चीफ मिनिस्टर भी अनाउंस हो गए हैं और इस बार गजब कर दिया। क्या क्या एक्सपेक्टेशंस लोग लगा रहे थे, ये बनेगा वो बनेगा, भाई साहब बिल्कुल ही अलग। मोदी जी का भी जो विज़न है ना, बिल्कुल ही अलग है। उन्होंने एक लेडी को उतार दिया है और जो कि कहीं ना कहीं सभी उसको एग्री कर रहे हैं कि हाँ अच्छा है। जो भी जिनको भी बनाया है सीएम, बहुत अच्छा बनाया और मतलब वाह वाह ही लूट रहे हैं, सही है। और एक चीज़ और अच्छी है कि भाई लेडी सीएम बनाई है तो एक तरीके से ये भी हो जाएगा कि पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी के अलावा एक और सीएम हो गई, यानी कि 2 सीएम हो गए पूरे इंडिया में। अदरवाइज़ पहले नहीं थे। आतिशी जी जो बनी थी वो तो एक टेम्परेरी बेसिस पे बनी थी। और बीजेपी का खाता खुला 27 साल बाद। 27 साल पहले जब बीजेपी ने बनाया था तो उनको बनाया था, क्या नाम है, सुषमा स्वराज जी को। ओ भाई साहब, क्या है ये अजय भी तरीके का कीचड़ हो रहा है। 27 साल पहले जब बीजेपी की कैंडिडेट थी वो सुषमा स्वराज जी थी, वो भी गजब की नेता थी। और अब बनाया है बीजेपी ने रेखा गुप्ता जी को, वो भी सुनने में आ रहा है कि गजब की कैंडिडेट हैं और होपफुली अपना काम अच्छे से करेंगे, है ना। और एक चीज़ और अच्छी है कि कहीं ना कहीं वो आरएसएस से भी है, तो वो चीज़ भी अच्छी है, सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्योंकि भाई देखा जाए तो मोदी जी भी वहीं से हैं, योगी जी भी सही वहीं से है और काफ़ी सारे नेता हमारे, अटल बिहारी जी हो गए, आडवाणी जी हो गए, सारे वहीं से हैं भाई। मज़े आएंगे। और दिल्ली के कायाकल्प की शुरुआत कर दी है। यमुना जी में उतार दिया भाई साहब, पता नहीं 5 या 7 मशीन उतार दी है, वही वाली ख़तरनाक जो कूड़ा उठा के बाहर फेंकती है। तो यमुना जी पे जो रिवर फ्रंट बनाने की बात बीजेपी वाले कहते थे तो वो मजाक नहीं था, वो उसको मीन करते हैं, असली में सोचते हैं उस बारे में कि हाँ हम बनाना चाहते हैं भाई। क्योंकि अगर आप गुजरात में देखोगे ना, या जैसे आप अगर मैं कहूँ कि मुंबई में देखोगे तो जो सी फ्रंट नहीं है जहाँ पे लोग आते हैं मॉर्निंग में घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक करते हैं, उस टाइप का कॉन्सेप्ट गुजरात में रिवर के साथ करा हुआ है। रिवर फ्रंट बना रखे हैं और इतने अमेजिंग लगते हैं ना भाई साहब। एक कहते हैं कि जो नदी का असली सम्मान किया हुआ है उन्होंने किया हुआ है, हमारे यहाँ तो मजाक बना हुआ है। और अगर वो कॉन्सेप्ट दिल्ली में आ जाए, आपको अगर याद होगा तो मैंने काफ़ी महीनों पहले एक वीडियो बनाई थी और मैं वहाँ पर गया भी था यमुना जी के पास अपनी बाइक लेके, यमुना घाट पे, जहाँ पर वो सिग्नेचर ब्रिज, अगर आपने देखा होगा वहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज भी है। तो मैंने वहाँ पर कहा भी था अगर यहाँ पर उस तरीके से बन जाए जैसा गुजरात में है तो मज़े आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं वही वाला कॉन्सेप्ट अब आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट लाने वाली है दिल्ली में। और होपफुली अगर टाइमली अच्छे से चलता जाए, क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसको साफ़ करना इज़ नॉट अ मतलब बहुत ईजी टास्क, बहुत महंगा टास्क है, बहुत पैसे लगने वाले हैं उसमें और बहुत टाइम भी लगने वाला है। लेकिन जब वो निकल के आएगा ना तो मज़े आ जाएंगे भाई। क्योंकि बिल्कुल क्लीन वाटर करने की सोच रहे हैं वो लोग, और जो भी सीवरेज है उसको बिल्कुल सेपरेट करने की सोच रहे हैं। और वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो तो वही लोग जानते हैं। लेकिन कुछ प्लानिंग वही है उनकी कि रिवर फ्रंट बनाया जाए लोगों के लिए, वहाँ घूमने के लिए, और काफ़ी अच्छी जगहें वहाँ बनाई जाएंगी, फूल वगैरह बनाए जाएंगे, मतलब पार्क टाइप के बनाए जाएंगे, मज़े आएंगे ओवरऑल। ये मेरा बचपन का स्कूल वाला रास्ता, 11वीं और 12वीं में हम यहीं से जाया करते थे। तो आप लोग बताइए, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं अभी बीच में भी कभी वीडियो बना के आता हूँ, नहीं तो हम तभी जाएंगे जब क्लियर हो जाएगा बिल्कुल मज़ेदार, जो रिवर फ्रंट बन के तैयार हो जाए तब जाएंगे। बताओ आप लोग क्या चाहते हो, हम लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होली आने वाली है, अभी से ही तैयारी स्टार्ट हो गई है भाई। यहाँ पे है हमारा स्कूल जिसमें हमने 11वीं और 12वीं करी थी। 3 लाइन से हैं गवर्नमेंट स्कूल, 1 2 3, सबसे लास्ट वाला हमारा है।
अब भाई दिल्ली में जैसे कि कुछ विकास ऐसे हैं कि ऑलरेडी, जैसे अगर आप अच्छी जगह देखोगे तो वहाँ पे तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा विकास हो रखा है। और अगर मेट्रो की बात की जाए तो मेट्रो कनेक्टिविटी भी अच्छी तरीके से बढ़ती जा रही है। लेकिन जो एक बेसिक सुविधाएं होती है ना, जैसे कि चलो स्कूल्स पे तो काफ़ी काम किया था उन्होंने, केजरीवाल साहब ने, लेकिन जो स्कूल वाला हिसाब किताब था ना वो मतलब कंप्लीट नहीं किया उन्होंने इन 10 सालों में। तो मैं तो ये चाहूँगा कि भाई ये जो हिसाब किताब है जल्दी से कंप्लीट हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कूल्स भी कितने ज़्यादा खोल लोगे यार। अब हमारे एरिया में स्कूल्स का हब ऑलरेडी था, 3 या 4 स्कूल थे सरकारी स्कूल्स। अब उन्होंने 3 स्कूल और खोल रहे हैं सरकारी, तो इतने ज़्यादा स्कूल की रिक्वायरमेंट नहीं थी वहाँ पे, फिर भी खोले। इससे बढ़िया उनको क्या करना चाहिए था, 3 स्कूल की जगह ना एक हॉस्पिटल खोलना चाहिए था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर खोलते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि नियर बाई एक हॉस्पिटल होना भी बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल तो एक ऐसी नीड है कि हर एरिया में एक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए भाई। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। जो बेसिक रोड्स होती हैं छोटी छोटी जगहों में, उस पर काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन पे होना चाहिए। अच्छी जगहों की रोड्स तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, तो उस पर बार बार उस पर तारकोल बिछा के ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमने काम कर दिया है। अगर आपको दिल्ली को ओवरऑल अच्छा बनाना है तो आपको दिल्ली के हर जो भी जितने भी पिन कोड्स हैं ना, सबको अच्छा बनाना हो, कहीं ना कहीं जितना हो सकता है उतना। तो उसके लिए मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगने वाली है, लेकिन सबसे पहले एक वो चाहिए होगा, जो आता नहीं अंदर से, दृढ़ संकल्प, सोच होनी चाहिए कि हाँ हमें करना है। ये नहीं होना चाहिए कि भैया हमने बस बोलना है, दिखाना है कि हमने कर दिया और बस ब्लेम करना है दूसरों को। अब बीजेपी के पास तो ऐसा भी कुछ ऑप्शन नहीं है कि वो ब्लेम करे किसी को, क्योंकि ओवरऑल वही हो गई है भाई। सेंट्रल में भी वही है और अपना स्टेट में वही आ गई है। जो चीज़ मैं आपसे कहता था कि भाई दोनों एक साथ एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो अब हो चुका है। तो अब उम्मीद यही रहेगी कि दिल्ली का विकास अच्छे से हो और दिल्ली के हर एक पिन कोड का विकास हो। और अगर कहीं ना कहीं ऐसा विकास नहीं हो पाता है, और क्योंकि अब स्टेट और सेंट्रल में एक ही गवर्नमेंट है, तो भाई ये सबसे बड़ी विफलता होगी इनकी, दोनों की, स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल की भी। तो ये काम तो भाई इनको करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आज सही टाइम पे हमने क्रॉस कर लिया है पंजाबी बाग। अभी बज रहे हैं 10:06 और पहुंच गए शादीपुर फ्लाईओवर के पास। बस शादीपुर पे जाम ना मिले तो मस्त पहुंच जाएंगे ऑफिस। एंड ऐसा करते हैं, हम लोग पहुंचते हैं ऑफिस, करते हैं अपनी आज की दिहाड़ी पूरी, और फिर आपसे शाम को मिलते हैं। थोड़ी बहुत बातें शाम को करेंगे। तो दोस्तों जस्ट अभी घर पहुंचे थे, ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया हमने, और अचानक से जैसे ही घर पहुंचे हम, चूहा अपने आप ही फंस गया इसमें। तो नब्बू मस्त बैठ के देख रही है चूहे को। कहाँ गया नब्बू? चूहा कहाँ गया? देखो बेटा, देखना चूहा कहाँ गया, देखो कैसे देख रही है। ऊपर ऊपर ऊपर, ये रहा, ये देखो, ये रहा चिपका हुआ है ऊपर, है ना नब्बू? बुलाओ चूहे को, आजा आजा चूहा, नब्बू के पास आजा। नब्बू को गुदगुदी कर दे, गुदगुदी पा कर दे चूहे को, चूहे को पा कर रही है नब्बू। ये देखो दिव्या, इसको देखना, पापा गिर गए। नब्बू को पता नहीं क्या हो गया, रोए जा रही है। टाइम हो गया हमारा खाना खाने का, 10 बज गए हैं। इसको कार्टून भी दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी रोए जा रही। मेरे पास आना है इसको, चल आजा आजा बस गोदी में आना है इसको। पा कर दे पापा को, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, फाइनली अपना डिनर टाइम हो गया। डिनर करते हैं। छोले बने हुए हैं और बथुए का रायता विद रोटी। और कल ना हम पानीपत देख रहे थे, पानीपत मूवी पुरानी वाली, तो साथ में ये भी देखते हैं, खाना भी खाते हैं। और इसी के साथ आपको कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए। नब्बू बाय बाय कर दो, नब्बू बाय करो, इधर देख के बाय। पा भी करो, पा, वेरी गुड।